प्रिय भक्तों, परिवर्तनी एकादशी व्रत बहुत पवित्र और फलदायी माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि परिवर्तनी एकादशी के दिन व्रत करने से भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को जीवन में कई लाभ मिलते हैं। माताओं और भाई बहनों, इस व्रत को करने से पिछले जन्म और वर्तमान जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता दूर होती है। कहा गया है कि इस व्रत से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो भक्त श्रद्धा से परिवर्तनी एकादशी व्रत करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत के प्रभाव से घर परिवार में शांति, प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। उपवास और पूजा से शरीर में शुद्धता आती है और मानसिक शांति मिलती है। पुराणों में कहा गया है कि परिवर्तनी एकादशी का फल सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ और 100 राजकीय यज्ञ के बराबर होते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश आप परिवर्तनी एकादशी व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो निराश ना होइए, क्योंकि परिवर्तनी एकादशी की कथा सिर्फ सुनने मात्र से भी आपको अद्भुत लाभ, आंतरिक शांति और पुण्य प्रदान कर सकती है। यह कथा केवल श्रवण नहीं, एक जीवंत आध्यात्मिक अनुभव है। शास्त्रों में उल्लेख है, जो भक्त परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसे वही फल प्राप्त होता है जो कठिन व्रत पूजा पाठ से मिलता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत की वह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के हृदय स्थल में एक रमणीय गांव था, रामघाट। नर्मदा नदी के तट पर बसा यह गांव अपनी हरियाली, शांति और भक्ति भाव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव में हर सुबह शंखनाद होता, हर शाम मंदिरों में आरती की मधुर ध्वनि गूंजती और हर घर में ईश्वर का वास महसूस होता। इसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे, माधव और यशोदा। उनका घर सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। माधव एक धनी और धर्मात्मा व्यापारी थे। उनका व्यवहार सरल था, हृदय विशाल था और दान पुण्य में उनकी अटूट श्रद्धा थी। यशोदा उनकी अर्धांगिनी सुंदरता में लाजवाब थी और गुणों में उनसे भी बढ़कर वह गृहिणी थी, परोपकारी थी और गांव की हर स्त्री उन्हें अपने बहन मानती थी। उनके घर में प्रेम था, धन था, सम्मान था, सब कुछ था, सिवाय अपने एक बच्चे के किलकारी के। यह बात उनके जीवन का सबसे बड़ा शून्य था, सबसे गहरा घाव था। वर्षों बीत गए थे उनके विवाह को, पर आज भी उनकी गोद सूनी थी। यह कष्ट, यह पीड़ा केवल यशोदा का ही नहीं, माधव का भी था। पर यशोदा के हृदय में तो जैसे एक विशाल दरिया बहता था, जिसे वह किसी को दिखा नहीं सकती थी। रात के सन्नाटे में जब माधव सो जाते, वह अपनी शून्य गोद पर हाथ फेरती और उनकी आंखों से आंसू झरझर बहते। हे प्रभु, वह फुसफुसाती, क्या मैंने कोई ऐसा पाप किया है जिसकी यह कठोरतम सजा है? क्या मेरी को कभी माँ की ममता का अनुभव नहीं करेगी? यह अपार कष्ट था जो शब्दों से परे था। वह दूसरों के बच्चे को देखती, उनके साथ खेलती, उन्हें प्यार करती, पर जब वे बच्चे अपनी माँ के पास लौट जाते, तो यशोदा का हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाता। एक अजीब सी कसक उठती उसके भीतर, जो उसकी सांसों को भारी कर देती। कभी कभी गांव की कुछ स्त्रियां अनजाने में ही चुभने वाली बातें कह जाती। यशोदा बहन, अब तो तुम्हारी उम्र भी ढलती जा रही है, कब तक भगवान की राह देखोगी? या माधव भैया के घर में रौनक तो तब आएगी जब कोई बच्चा खेलेगा। यह बातें सीधे तीर की तरह उसके हृदय में छेद जाती। वह मुस्कुरा कर टाल देती, पर हर एक शब्द उसके हृदय पर एक नया घाव कर जाता। लोगों की दया दृष्टि भी उसे पीड़ा देती थी। जब कोई स्त्री उसे देखकर गहरी सांस लेती या जब कोई बुजुर्ग उसे आशीष देते, समय रुक जाता, तो उसे लगता जैसे वह एक अधूरी स्त्री है, एक असफल गृहिणी है। माधव उसे बहुत समझाते, यशोदा, यह ईश्वर की इच्छा है, हमें धैर्य रखना चाहिए। पर वे क्या समझे,
उस माँ के हृदय की पीड़ा को, जो अपने आंचल में एक नन्हा सा प्राण समेटने के लिए तरस रहा था। उसकी ममता उमड़ घुमड़ कर बस एक शिशु को खोजने में लगी रहती थी। माधव और यशोदा ने न जाने कितने वैद्य दिखाए, कितने उपचार करवाए, कितने मंदिरों में माथा टेका, कितने संतों के चरणों में अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने गंगा स्नान किया, दान पुण्य किया, व्रत उपवास किए, पर यह सब व्यर्थ रहा। हर आशा एक नई निराशा में बदल जाती थी और हर रात एक नए आंसू के साथ ढलती थी। यशोदा का जीवन जैसे एक पत्थर का पैर बन गया था, जिसकी हर डाली संतान रूपी फल के लिए तरस रही थी। एक बार की बात है, रामघाट गांव में कुछ परम तपस्वी सिद्ध संत पधारे हुए थे। वे हिमालय से आए थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। गांव भर में लोग उनके दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। माधव और यशोदा भी अपनी अटूट श्रद्धा के साथ संतों की सेवा में लग गए। उन्होंने संतों के लिए एक भव्य कुटिया का निर्माण करवाया और प्रतिदिन उनकी सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने लगे। कई दिनों तक संतों के सत्संग का आयोजन चला। एक दिन जब संत अपनी संध्या वंदना समाप्त कर चुके थे और भक्तगण शांत भाव से बैठे थे, यशोदा का हृदय भीतर ही भीतर उमड़ रहा था। उसकी आंखों में छलकते आंसू अब रोके नहीं रुक रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई और कांपते होठों से एक वरिष्ठ संत, जो अपनी शांत और करुणामय दृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे, उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। हे भगवान! उसकी आवाज रुंध गई थी, मानो उसका गला सूख गया हो। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो जीवन के हर दुख का निवारण जानते हैं। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसका शरीर कांप रहा था। माधव ने उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया, पर यशोदा को जैसे इस समय किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। उसे बस अपना हृदय खोलकर रख देना था। स्वामी, वह बोली, अपने आंसुओं को पोंछते हुए, माधव के पास सब कुछ है, धन सम्मान, मेरा प्रेम, पर मुझे लगता है कि मैं अधूरी हूँ। मैं उसे वह सुख नहीं दे पा रही हूँ जो हर विवाह का आधार होता है। एक संतान का सुख, मेरी शूनी गोद, मेरा यह अपार कष्ट मुझे रात दिन कचोटता है। लोग क्या कहते हैं, इसकी परवाह नहीं, पर जब मैं एक माँ को अपने बच्चे के साथ देखती हूँ, तो मेरा कलेजा फट जाता है। यह कैसा जीवन है जहाँ ममता है, पर उसे लुटाने के लिए कोई शिशु नहीं। मैं बहुत दुख में हूँ स्वामी, मुझे मुक्ति दीजिए इस पीड़ा से, या फिर मुझे मृत्यु ही दे दीजिए। उसका हर शब्द उसके हृदय की गहराइयों से निकल रहा था। उसकी हर सांस में वर्षा की पीड़ा समाई हुई थी। माधव की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वह अपनी पत्नी का यह कष्ट देखकर स्वयं को असहाय पा रहे थे। संत ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में अथाह करुणा थी। उन्होंने यशोदा के सिर पर हाथ फेरा और एक गहरी सांस ली। पुत्री, उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ। तुम्हारी ममता, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा, यह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। ईश्वर किसी को भी बिना कारण इतना कष्ट नहीं देते। हर परीक्षा के पीछे एक महान उद्देश्य छिपा होता है। संत ने फिर कहा, तुम्हारे प्रारब्ध में संतान सुख अवश्य है, पर उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करनी होगी। मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत का विधान बताता हूँ जो पुत्रदायिनी है, जो तुम्हारे हृदय की हर इच्छा को पूर्ण करेगा। यदि तुम उसे पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ निभाओ, तो यशोदा की आंखों में एक नई चमक आ गई थी, मानो रेगिस्तान में प्यासे को पानी दिख गया हो। बताइए स्वामी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी। संत ने समझाया, आने वाली एकादशी परिवर्तनी एकादशी कहलाती है, जिसे जलझुलनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में करवट बदलते हैं। इस एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना गया है। इसके पालन से तीनों लोकों के पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेषकर यह एकादशी संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायी है।
तुम्हें यह व्रत निर्जला करना होगा, पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ। उन्होंने आगे कहा, व्रत के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष संकल्प लेना, दिन भर निर्जल रखना, मन को शांत रखना, किसी की निंदा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, दिन में भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करना, उनकी स्तुति करना, रात्रि में जागरण करना और भगवान के भजन कीर्तन में लीन रहना। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान दक्षिणा देकर करना। यदि तुम इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करोगी तो मेरी बात मानो, भगवान श्री हरि तुम्हारी गोद अवश्य भरेंगे। यशोदा के हृदय में एक नई आशा का संचार हुआ। उसकी मुरझाई हुई आंखें फिर से चमक उठी। उसने संत के चरणों को स्पर्श किया और कृतज्ञता से भर गई। माधव ने भी संतों को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। उनके मुख पर वर्षों बाद एक सच्ची मुस्कान खिली थी। परिवर्तनी एकादशी का दिन जैसे तैसे निकट आ रहा था। यशोदा के हृदय में एक अजीब सी हलचल थी। एक ओर वर्षों की निराशा और भय उसे घेरे हुए थे, तो दूसरी ओर संत के वचन और भगवान विष्णु पर उसकी अटूट श्रद्धा उसे बल दे रही थी। उसने पूरे घर को शुद्ध किया, पूजा की सभी सामग्री एकत्रित की। माधव ने भी हर प्रकार से उसका साथ दिया और फिर वह दिन आ ही गया, परिवर्तनी एकादशी। सूरज की पहली किरण फूटने से पहले ही यशोदा उठ गई। उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उसके मुख पर एक दृढ़ संकल्प का भाव था। माधव भी उसके साथ थे। उन्होंने मिलकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की। मंदिर को बेलपत्र, तुलसी, पीले पुष्पों से सजाया। धूप दीप प्रज्वलित किए गए, जिससे वातावरण सुगंधित हो उठा। यशोदा ने संकल्प लिया, हे भगवान श्री हरि, मैं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए परिवर्तनी एकादशी का यह कठिन व्रत कर रही हूँ। यदि मैं अनजाने में कोई त्रुटि करूँ तो क्षमा करना। मेरी एकमात्र कामना है कि मेरी शूनी गोद भर जाए, मैं माँ बन सकूं। मेरी श्रद्धा को स्वीकार करो प्रभु। उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू थे, पर इस बार यह आंसू पीड़ा के नहीं बल्कि गहन प्रार्थना और आशा के थे। दिन चढ़ने लगा। यशोदा ने निर्जल व्रत शुरू कर दिया था। सूरज की तपिश बढ़ने लगी और उसके साथ ही भूख और प्यास की अनुभूति भी तीव्र होने लगी। उसने माधव के साथ बैठकर भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रारंभ किया। एक एक नाम, एक एक श्लोक उसके हृदय में उतर रहा था, पर उसे भीतर ही भीतर एक युद्ध लड़ना पड़ रहा था। शरीर की पीड़ा और मन का संकल्प, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। एक विचार क्षण भर के लिए उसके मन में आया और उसके साथ ही वर्षों का भय और निराशा फिर से सिर उठाने लगा। पर उसने तुरंत मन को झटक दिया, नहीं, संत के वचन मिथ्या नहीं हो सकते। मुझे यह व्रत पूर्ण करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी एकाग्रता से भगवान के नाम का जप करने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोपहर होते होते उसका गला पूरी तरह सूख गया था। पेट में मरोड़ उठने लगे थे। शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी थी। माधव उसे देख रहे थे और उनका हृदय विचलित हो रहा था। यशोदा, उन्होंने धीरे से कहा, तुम थोड़ी देर विश्राम कर लो। यशोदा ने आंखें खोली और जबरन मुस्कुराई। नहीं माधव, यह विश्राम का समय नहीं, यह तपस्या का समय है। मेरी इतने वर्षों की पीड़ा, मेरा अपार कष्ट, यह सब इस एकादशी के सामने कुछ भी नहीं है। यदि मैं अब हार गई तो फिर कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगी। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, पर शब्दों में दृढ़ता थी। शाम ढली, सूर्यास्त का समय था। यशोदा का शरीर अब पूरी तरह से थक चुका था। उसे सिर में हल्का दर्द भी महसूस हो रहा था, पर वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई थी। उसने अपनी सारी ऊर्जा बटोरकर तुलसी माता की आरती की, शाम के दीप प्रज्वलित किए। माधव ने उसे सहारा दिया। जब वह उठने लगी
और फिर आई रात, जागरण की रात। यह सबसे कठिन परीक्षा थी। गांव के कुछ और भक्त भी उसके साथ जागरण में शामिल हुए थे, पर यशोदा की लगन सबसे अप्रतिम थी। उसे हर पल लग रहा था जैसे भगवान उसे देख रहे हैं, उसकी परीक्षा ले रहे हैं। उसकी पलकें भारी हो रही थी, शरीर टूट रहा था, पर जैसे ही उसे नींद की झपकी आती, वह तुरंत उठ बैठती और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप और तेज कर देती। हरि बोल गोविंदा नारायण, उसके होठों से यह शब्द लगातार निकल रहे थे। कभी कभी उसे लगता जैसे उसका शरीर कांप रहा है, जैसे वह अब और अधिक देर तक नहीं बैठ पाएगी। एक बार तो उसकी आंखें बंद हो गई और वह आगे की ओर झुकने लगी। माधव ने तुरंत उसे पकड़ लिया। यशोदा, तुम पानी ले लो, थोड़ा सा। तो माधव ने वेदना से कहा। यशोदा ने आंखें खोली। उनकी आंखों में थकान थी, पर एक लौ भी जल रही थी। नहीं माधव, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, मैंने निर्जल का संकल्प लिया है। चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए, मैं अपने संकल्प से नहीं हटूंगी। यह तपस्या मेरे बच्चे के लिए है, मेरी ममता के लिए है। यह एकादशी मेरे लिए भगवान का आखिरी द्वार है और मैं इसे दृढ़ता से पार करूंगी। उसने फिर से आंखें बंद कर ली और अपनी सारी शक्ति लगाकर भगवान विष्णु के सुंदर रूप का ध्यान करने लगी। उसने कल्पना की भगवान श्री हरि क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान है। उनके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान है। उसने महसूस किया कि उसकी सारी पीड़ा धीरे धीरे भगवान के चरणों में विलीन हो रही है। इस गहन ध्यान में उसे लगा जैसे एक शीतल समीर उसे छू कर गई हो और उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ हो। रात धीरे धीरे बीती। जब पूर्व में हल्की लालिमा छाने लगी और भोर की मंद मंद पवन चलने लगी, तो यशोदा के मुख पर एक अद्भुत शांति थी। उसने व्रत को सफलतापूर्वक कर लिया था। उसके शरीर में थकान थी, पर आत्मा में एक अभूतपूर्व शांति और संतोष का अनुभव हो रहा था। अगले दिन द्वादशी को यशोदा ने स्नान किया। उसने ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया और दान दक्षिणा दी। उसके बाद उसने स्वयं फलों और दूध से अपना पारण किया। उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी, एक हल्की सी मीठी सी उम्मीद। कुछ दिनों बाद यशोदा के शरीर में कुछ बदलाव आने लगा। उसे मिचली महसूस होने लगी, भूख कम लगने लगी। उसे यह सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था, क्योंकि पहले भी कई बार उसे ऐसी झूठी उम्मीदें बंधी थी। पर इस बार उसके अंतर्मन से एक अलग ही एहसास हो रहा था। माधव ने गांव की एक अनुभवी बूढ़ी दाई को बुलाया। दाई ने जब यशोदा की जांच की, तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। बहू रानी, दाई ने यशोदा के हाथ पकड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम्हारे घर में जल्द ही एक नन्ही किलकारी गूंजेगी। तुम माँ बनने वाली हो। यह सुनकर यशोदा को जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। क्या सच कह रही हो दादी? उसकी आवाज में कंपन थी, आंखों में अविश्वास और गहरी खुशी का मिश्रण था। हाँ मेरी बच्ची, भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। तुम्हारे व्रत का फल मिल गया है। दाई ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा। माधव, जो उत्सुकता से बाहर खड़े थे, यह सुनकर दौड़ते हुए भीतर आए। उन्होंने यशोदा को गले लगा लिया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे। वर्षों का इंतजार, वर्षों की पीड़ा, वर्षों की तपस्या आज सफल हो गई थी। यशोदा ने तुरंत आंखें बंद की और मन ही मन उन संतों का और भगवान श्री हरि विष्णु का धन्यवाद किया। यशोदा की गर्भावस्था गांव भर में खुशी की लहर ले आई। जो लोग कभी ताने मारते थे, अब वे शुभ कामनाएं देते नहीं थकते थे। हर कोई यशोदा के धीरज और उसकी श्रद्धा की प्रशंसा कर रहा था। यशोदा का दिल ममता से भरा हुआ था। वह अपने पेट पर हाथ फेरती और अपने नन्हे मेहमान से बातें करती। मेरे बच्चे, तुमने कितनी प्रतीक्षा करवाई, पर अब तुम आ रहे हो मेरे जीवन को पूर्ण करने। उसकी आंखों से हर पल
प्रेम और कृतज्ञता के आंसू बहते थे। गर्भावस्था के 9 महीने यशोदा ने पूरी सावधानी और भक्ति भाव से बिताए। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती, उनकी स्तुति करती। माधव भी हर पल उनके साथ रहते, उसे किसी बात की कमी महसूस नहीं होने देते। उसके भीतर एक नया जीवन पल रहा था और इस एहसास ने उनके हर घाव को भर दिया था। और फिर वह शुभ दिन आया। पूर्णिमा की रात थी। चाँद अपनी पूर्ण कलाओं में चमक रहा था। यशोदा को प्रसव पीड़ा हुई। यह पीड़ा अपार थी, पर उसके मन में एक खुशी की लहर दौड़ रही थी। कई घंटों के इंतजार के बाद एक मधुर चीख गूंजी, एक नन्हे शिशु के रोने की आवाज। दाई ने आकर खबर दी, माधव भैया बधाई हो, एक सुंदर स्वस्थ पुत्र रत्न ने जन्म लिया है। माधव की आंखों पर जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने तेजी से भीतर जाकर देखा। यशोदा अपने पुत्र को अपनी छाती से लगाए हुए लेटी थी। वह अपने छोटे से सुंदर से बच्चे को देख रही थी। उसके कोमल मुख पर एक अलौकिक शांति और संतोष था। उस शिशु की छोटी छोटी उंगलियां, उसका चेहरा, उसकी हल्की गुलाबी त्वचा, सब कुछ परिपूर्ण था। यशोदा का हृदय आनंद से भर उठा। इतनी गहरी, इतनी अद्भुत खुशी उसने अपने पूरे जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे और इस बार यह आंसू हर पीड़ा, हर कष्ट को धोकर बहा रहे थे। मेरा बच्चा, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरा हरिदत्त यानी हरि द्वारा दिया गया। माधव ने अपने पुत्र को गोद में लिया। उस छोटे से प्राण को अपनी बाहों में महसूस करके उनके हृदय में भी एक असीम प्रेम उमड़ पड़ा। यह सिर्फ एक बच्चा नहीं था, यह उनकी श्रद्धा का फल था, उनकी तपस्या का परिणाम था, भगवान श्री विष्णु का साक्षात आशीर्वाद था। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे, खुशियां मनाई गई, मिठाई बांटी गई। माधव और यशोदा के घर में वर्षों बाद सच्ची रौनक लौटी थी। उनका जीवन अब पूर्ण था। यशोदा अपने पुत्र को देखकर हर उस पल को भूल गई थी जब उसने अपनी सूनी गोद पर रोया था, जब लोगों के ताने सुने थे, जब उसका हृदय अपार कष्ट से भरा था। अब उसके हृदय में केवल ममता थी, केवल प्रेम था और भगवान के प्रति गहरी कृतज्ञता थी। वह अपने पुत्र को दूध पिलाती, उसे अपने आंचल में छिपाती और हर रात उसे भगवान विष्णु की कथाएं सुनाती। हर बार जब वह अपने बच्चे को देखती तो उसे परिवर्तनी एकादशी का वह कठिन व्रत याद आता। संतों के वे करुणा भरे वचन याद आते और भगवान श्री हरि विष्णु की अपरिमित कृपा याद आती। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और निस्वार्थ तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, पर अंत में वे अपने प्रेम और आशीर्वाद से अपने भक्तों का दामन अवश्य भरते हैं। माधव और यशोदा का जीवन अब प्रेरणा बन गया था, यह दिखाने के लिए कि धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलने से बड़ा कष्ट भी दूर हो जाता है। प्रिय भक्तों, इस वीडियो में परिवर्तनी एकादशी व्रत की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आती है। प्रिय भक्तों, उम्मीद है कि आज की यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। हर हर महादेव।